हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग एमएस एक्सेल में किस तरह से मार्कशीट प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, वहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले एमएस एक्सेल ओपन करते हैं। ठीक है, तो आप विंडो आर शॉर्टकट की, ठीक है, उसका यूज़ करके आप जैसे आपके पास रन वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपने एक्सेल टाइप किया। एक्सेल टाइप करने के बाद उसे ओके कर दीजिएगा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक शीट होनी चाहिए जिसपे डाटा हो। ठीक है, किसी स्कूल्स की या किसी की भी आप शीट बना लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास एक फ़ाइल सेव है, ठीक है, तो आप उसे वहाँ से ओपन करा लीजिएगा। ये हमारे पास जैसे कि सेव है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हमने नेम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के नेम हो गए, मैथ्स के मार्क्स हो गए, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश के मार्क्स हो गए, ठीक है, आईटी के हो गए। इसके बाद इनका टोटल निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, डिवीज़न। तो टोटल, परसेंटेज और डिवीज़न को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है उसके थ्रू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, ऐसे तो सब लोग लिख लेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अब काफ़ी सारे लोगों का निकालना है तो हम एक फॉर्मूला एक सेल पे अप्लाई करेंगे। उसी को ड्रैग करके सारी जो भी जितने भी मैटर दिया होगा, जितना भी हमारे पास डाटा होगा, उन सब में वही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो चले चलते देखते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पे जैसे अगर स्कूल का नाम लिखना है आपको, तो देखिए हमने फर्स्ट नंबर से ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ऊपर और भी सेल्स चाहिए, तो आप परेशान होगे कैसे उसको ऊपर और भी सेल्स लें। तो उसके लिए क्या करिएगा, आप जैसे फर्स्ट नंबर वाली सेल है इसको पूरा सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ इंसर्ट वाली बटन दिखेगी। ठीक है, होम पे इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट सेल्स, यहाँ पे हमने सेल्स को इंसर्ट करा लिया। ठीक, अब इसमें हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मर्ज मर्ज ऑप्शन सभी लोग जानते हैं। ठीक है, मर्ज कर लीजिएगा यहाँ से। इसके बाद मर्ज करने के बाद अगर आप यहाँ पे रैप टेक्स्ट करना है वो भी कर लीजिए। तो यहाँ पे हमने जैसे ऐसे ही इसी तरह से किसी भी स्कूल का नाम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमने दे दिया SJ, ठीक है, SJ या इंटरमीडिएट स्कूल। इंटरमीडिएट स्कूल, ठीक है, इस तरह से किसी ऐसे ही नाम दे दिया किसी भी स्कूल का। इसके बाद इसको हमने, इसका फॉन्ट का जो साइज़ है वो बड़ा किया। ठीक है, इसके बाद अगर आप कलर वगैरह करना चाहते हो तो आप कलर भी कर सकते हो। ये तो इसका कलर हो गया। ठीक है, आप इसे बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड कर सकते हो। अगर आप जो बैकग्राउंड है पीछे कलर करना है तो उस पर भी आप यहाँ से कलर्स कर सकते हो। ठीक है, इतना किया। इसके बाद क्या करिएगा, इतना करने के बाद अब ये जैसे हमने लिख लिया, अब हमें चाहिए कि हमें इसको जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ जैसे टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे अगर हम लोग एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो उससे पहले हम हमेशा इक्वल लगाते हैं। ठीक है, तो हमने इक्वल लगाया। इक्वल लगाने के बाद सम, SUM, ठीक है, सम लिखा और फिर शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट प्रेस कर दिया। ठीक है, शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको जितने मार्क्स जोड़ने हैं, जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स जोड़े हैं, उन सबको आप इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, मैथ जैसे कि मैथ अगर जोड़ेंगे तो मैथ कौन से उसमें है, B कॉलम, रो कौन सी हो गई, 10। ठीक है, तो B10 से लेकर के ये आपके IT के मार्क्स कहाँ तक है, F10, तो F10 तक किया। देन हमने ब्रैकेट क्लोज किया और फिर एंटर। तो देखिए इन सब का टोटल कितना आ गया, 342। इसके बाद आप इसे ड्रैग कर लीजिए। तो देखिए एक ही फॉर्मूले से हमने सभी के मार्क्स निकाल दिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैसे हमने अगर सेल्स का सेल एड्रेस दिया हुआ है तो उससे एक फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप यहाँ पे कहीं मार्क्स चेंज करते हो तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ टोटल में आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल, ठीक है, जो आपका टोटल आया है, मतलब नंबर्स जितने भी आपके आ रहे हैं, या तो आप 342 लिखिए या इसका सेल एड्रेस आप लिख सकते हो। तो सेल एड्रेस क्या हो गया, G, और इसकी रो कौन सी होगी, 10, तो G10। ठीक है, इस तरह आप दे सकते हो, या आप सीधे टोटल पे जा कर के जो इसके मार्क्स आए उस पे जाके आप माउस से क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से दे सकते हैं। इसके बाद क्या करिएगा, ऑब्लिक, बटे का निशान। अब जितने सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, सोशल, तो इतनी कौन कितने सब्जेक्ट्स हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फिफ्थ लिखा हमने। ओके, फिफ्थ लिखा।
देन एंटर की प्रेस करें। ठीक है, तो जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिएगा आपका जो परसेंटेज है वो आ गया। ठीक है, अब इस परसेंटेज को हम पूरा ड्रैग कर देंगे। ठीक है, जितनी सेल्स में हमारा डाटा दिया हुआ है उसको हम पूरा ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद अब हमें क्या निकालना है, टोटल आपका निकल गया, परसेंटेज निकल गया, इसके बाद आपको डिवीज़न निकालना है। तो डिवीज़न निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वल। ठीक है, इसका थोड़ा सा लेंथी फार्मूला है बट आप करेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको आ जाएगा। ठीक है, अब डिवीज़न निकालने में क्या है, हमें कोई कंडीशन देनी है, जैसे कि 60 से अबव अगर आपके परसेंटेज बनते हैं तो फर्स्ट डिवीज़न होती है, 60 से मान लीजिए 45 से अबव होते हैं तो सेकंड, अगर उससे कम होते हैं तो थर्ड। तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे। तो अगर हम कोई कंडीशन लगा रहे होते हैं कि इतने से अबव हो तो ये आपकी डिवीज़न बनेगी, इतने से अबव हो तो ये डिवीज़न बनेगी, तो उसके लिए क्या करिएगा, इक्वल लगाइएगा, इसके बाद इफ़ लिखिएगा। ठीक है, जहाँ पे आप कंडीशन किसी का यूज़ कर रहे होते हो, कोई कंडीशन लगा रहे होते हो, तो उसके लिए हम लोग इफ़ वाला फंक्शन यूज़ करते हैं। इफ़ लगाने के बाद ब्रैकेट बनाइएगा। ब्रैकेट बनाने के बाद इसमें आपके जो परसेंटेज आए, ठीक है, जितना हम, क्योंकि परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप मार्क्स के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकालते हैं, परसेंटेज का सेल एड्रेस देंगे, क्या हो जाएगा, H10। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे सिंबल लगा दीजिएगा ग्रेटर देन का, इसके बाद यहाँ पे लिखिएगा 60। ठीक है, अगर आपका जो परसेंटेज है वो 60 से अबव जा रहा है, ठीक है, जो परसेंटेज है वो अगर 60 से अबव जाएगा तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन। ठीक है, तो कौन सी डिवीज़न हो जाएगी, फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी डिवीज़न हो गई, फर्स्ट डिवीज़न। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर कॉमा लगाया, फिर आपने इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पे इफ़ लगाइएगा, फिर से ब्रैकेट ओपन करिएगा, वापस वही आप कंडीशन, परसेंटेज। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या देना है, 45, 60 तो हो गए। अब अगर इसके मार्क्स 45, जो इसका परसेंटेज दिया हुआ है वो अगर 45 से अबव होता है तो आपकी कौन सी डिवीज़न हो जाएगी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ये कौन सी डिवीज़न हो जाएगी, सेकंड डिवीज़न। ओके, सेकंड डिवीज़न। इसी तरह से इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, देन फिर से कॉमा लगाएंगे, इसको आप फिर से इफ़ लिखिएगा, क्योंकि कंडीशनल बेस है तो आपको इफ़ बार बार देना पड़ेगा। फिर से हमने ब्रैकेट ओपन किया शिफ्ट के साथ में। ओके, इसके बाद फिर से वही हमने परसेंटेज का सेल एड्रेस लिया। ठीक है, इसके बाद हम कितना देंगे अब, 33। अगर जो मान लीजिए मार्क्स परसेंटेज आ रहे हैं वो अगर 33 से अबव हुए, ठीक है, 33 से अबव हुए तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ये कौन सी डिवीज़न हो जाएगी, थर्ड डिवीज़न। ओके, थर्ड डिवीज़न, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा। अब अगर मान लीजिए किसी के मार्क्स 33% से भी कम है तो वो भी तो हमें शो कराना है ना, तो उसके लिए इन्वर्टेड कॉमा ओपन करिएगा। अगर 33 से जिसके मार्क्स कम होंगे वो कौन सी डिवीज़न होगी उसकी, वो फेल। ओके, इसके बाद इन तीनों ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे, बिकॉज हमने एक फर्स्ट के लिए, हमने एक डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न के लिए एक ब्रैकेट लगाया था, एक ब्रैकेट हमने सेकंड डिवीज़न के लिए लगाया था और एक हमने थर्ड डिवीज़न के लिए लगाया था। तो तीनों ही ब्रैकेट्स को आपको क्लोज करना है। ओके, तीनों ब्रैकेट्स को क्लोज करने के बाद अब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो देखिए आपका एक फार्मूला लगा और ये देखिए इस तरह से फर्स्ट डिवीज़न आ गई। अब हम इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सारे डिवीजन्स आ रही है, देखिए इस तरह से। ठीक है, डिवीजन्स आ गई सारी। इसके बाद क्या करिएगा, जैसे आपकी डिवीजन्स आ गई, इसके बाद हमें जैसे ये नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, अगर हम इन नंबर्स में कोई चेंजमेंट करते हैं, यहाँ पे ऐसे फर्स्ट ही आ रहा है, थर्ड आ रहा है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें किसी को फेल करना है, ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न भी आ गई, सेकंड भी आ गई, थर्ड भी आ गई, फेल नहीं आई, फेल करके देखते। तो देखिए हमने जैसे यहाँ मार्क्स चेंज कर दिए, तो देखिए आप मार्क्स जैसे ही चेंज करेंगे तो आपका टोटल प्लस परसेंटेज और डिवीज़न तीनों ही चीज़ें चेंज हो जाएंगी।
इसीलिए हम लोग जब भी एक्सेल में वर्क करते हैं तो हम लोग नंबर्स नहीं सेलेक्ट करते, ठीक है, नंबर्स नहीं लिखते हैं, नंबर्स की जगह हम लोग वहाँ का सेल एड्रेस देते, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें कोई चेंजमेंट करना हो तो हम जैसे ही नंबर्स चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो भी डिवीज़न मान लीजिए जो भी फॉर्मूला है वो ऑटोमेटिकली वहाँ से नंबर रीड कर लेगा और आपको आंसर दे देगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी एक्सेल में वर्क करते हैं तो हमेशा हम लोग नंबर्स नहीं लिखते हैं, हम लोग जो सेल एड्रेस होता है उस पर काम करते हैं। अगर आपने कोई सेल एड्रेस में नंबर्स दिए हुए, अगर आप वहाँ पे कोई चेंजमेंट करते हो तो आपने अगर वहाँ फार्मूला लगाया हुआ है तो उसमें ऑटोमेटिकली चेंजमेंट्स हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आपने टोटल निकालना, परसेंटेज, डिवीज़न बहुत ही आसानी से सीख लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।